सोशोलॉजी से किन टॉपिक आदिवासी राजनीतिक व्यवस्था प्रिमिटिव पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिज्ञों, मानवशास्त्रियों एवं इतिहासवेत्ताओं की धारणा रही है कि प्राचीन समय में राजनीतिक संगठन का स्वरूप विकसित एवं जटिल नहीं था। जिस प्रकार से अन्य सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, विवाह, धर्म एवं जाति आदि का विकास हुआ है, उसी प्रकार राजनीतिक संगठन का भी सरलता से जटिलता की ओर विकास हुआ है। राजनीतिक संगठन का उदय कैसे हुआ और क्यों हुआ, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कई विद्वानों ने अपने मत एवं सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के लिए ईश्वरीय शक्ति को उत्तरदायी ठहराता है। हॉब्स, लॉक एवं रूसो का मत है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्यों के परस्पर सामाजिक समझौतों का परिणाम है। उद्विकासवादी मार्गन एवं स्मिड आदि राज्य को उद्विकास का प्रतिफल मानते हैं। मार्गन ने मानवता के राजनीतिक उद्विकास को दो भागों में बांटा है और दोनों ही भागों में शासन को विद्यमान पाया है। प्रथम भाग में मनुष्यों में पारस्परिक संबंध का आधार नातेदारी था। आदिम समाजों में राज्य राजनीतिक संगठन दो प्रकार का था, राज्य और राज्यविहीन। राज्यविहीन दो प्रकार के था, नातेदारी समूह पर आधारित राजनीतिक संगठन, नातेदारी रहित समूह। नातेदारी समूह पर आधारित राजनीतिक संगठन दो प्रकार का था, परिवार, सीमित नातेदारी समूह। इसी प्रकार प्रथाएं वास्तव में सामूहिक व्यवहार के वे तरीके हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, जिन्हें समूह कल्याण की दृष्टि से आवश्यक माना जाता है और जिन्हें समूह का अभिमत प्राप्त होता है। समय के साथ साथ इनके साथ भूतकाल का सफल अनुभव जुड़ता जाता है। मैकाइवर के अनुसार सामाजिक रूप से विश्वसनीय कार्य करने की विधियां ही प्रथाएं हैं। पी गिस्पर्ट के अनुसार प्रथा व्यवहार का वो स्वरूप है जो आदिम का रूप ले लेती है तथा समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा उसका पालन किया जाता है। प्रथा की विशेषताएं। प्रथाएं समाज में व्यवहार करने की मान्यता प्राप्त विधियां हैं। प्रथाएं वे जनरीतियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित की जाती है। प्रथाओं को समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है, इसलिए इनमें स्थायित्व पाया जाता है। प्रथाएं शक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। ये सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है। इनकी प्रकृति बाध्यता मूलक होती है। प्रथाएं अलिखित एवं अनियोजित होती है। प्रथाओं का निर्माण नहीं होता वरन वे समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती है। इस प्रकार ये इतिहास की देन है। प्रथाओं का पालन न करने पर समाज द्वारा व्यक्ति की आलोचना व निंदा की जाती है और उसे समाज से बहिष्कृत भी किया जा सकता है। इन स्थितियों से बचने के लिए भी व्यक्ति प्रथाओं का पालन करता है। प्रथाएं व्यक्ति को सामाजिक अनुकूल में सहायता करती है। प्रथाएं और सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक सीख के द्वारा नियंत्रण सामाजिक एकरूपता लाकर नियंत्रण करती है। सामाजिक अनुकूलन में सहायक, समूह के लिए कल्याणकारी, व्यक्ति के विकास में सहायक। आदिम कानून प्रिमिटिव लॉ। औपचारिक एवं संगठित तरीकों में कानून सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख सशक्त साधन है। कानून के पीछे राज्य की शक्ति होती है और कानून का उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा निश्चित दंड की व्यवस्था की जाती है। कानून का संबंध हमारे व्यवहार के बाह्य पक्ष से है, अर्थात हम किसी कानून को चाहे उचित भी न समझें, हमारा उसमें विश्वास भी न भी हो, फिर भी हमें अपना व्यवहार उसके अनुरूप बनाना होता है। आधुनिक समाजों में जहाँ राज्य का अधिकार क्षेत्र अधिक व्यापक है, कानूनी सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। लूसी मेयर के अनुसार विधि से हमारा तात्पर्य उन नियमों से है जो उच्च सत्ता द्वारा बनाए गए हैं। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है, कानून नियमों की वह व्यवस्था है जिन्हें राज्यों के न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। न्यायालय द्वारा उनकी विवेचना होती है और किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार ही इन्हें लागू किया जाता है। आदिम कानून की विशेषताएं एवं प्रकृति। फौजदारी एवं दीवानी कानूनों में भेद। नातेदारी, आचार तथा जनमत, लोक अपराध एवं व्यक्तिगत अपराध, धार्मिक आधार, सामूहिक दायित्व। आदिम कानून में अपराधी इरादे को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। प्रथाएं एवं कानून। आदिम समाजों में न्याय व्यवस्था, सामूहिक दायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी,
अपराध का निर्धारण, प्रमाण, अपराधी संकल्प, अदालती कार्रवाई, दंड, समझौता। आदिम समाजों में सरकार के प्रकार, जनतंत्र। इस प्रकार सरकार उत्तरी अमेरिका की इंडियन जनजातियों में पाई जाती है। इन लोगों में शासन संचालन का कार्य समाज के सभी लोगों की सहायता से किया जाता है। इनके पूरे समाज को पुलिस समाज भी कहा जाता है। एक तंत्र, इस प्रकार की सरकार में सत्ता मुखिया या राजा किसी व्यक्ति में निहित होती है। वृद्ध तंत्र, ऐसी सरकार गांव, गोत्र या कुल के वयोवृद्ध मुखियाओं द्वारा संचालित होती है। अल्पजन शासित सरकार, इस प्रकार की सरकार में सरकार का संचालन समाज या समूह के एक छोटे वर्ग के हाथ में होता है। ईश्वर तंत्र, जब सरकार का संचालन कार्य पुरोहितों या अलौकिक शक्ति के प्रभाव से किया जाता है, इसे ईश्वर तंत्रीय सरकार कहते हैं। अफ्रीका एवं ओशनिया में तथा टोब्रियांडा द्वीप समूह में इस प्रकार की सरकार देखी जा सकती है।